हेलो एवरीवन, वेलकम टू जच्चा बच्चा मेडी हेल्प। प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला ये जानना चाहती है कि उसका कितना वज़न बढ़ना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन होना चाहिए और ये वेट गेन होना कब से स्टार्ट होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान आपने लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि आपको 2 लोगों का खाना खाना चाहिए, अगर आपका वेट गेन होगा तभी आपके बेबी का वेट गेन होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट गेन हो या ना हो, बेबी का ग्रोथ होता ही रहता है। आपकी बॉडी से बेबी का जो न्यूट्रिशन है वो सप्लाई होता ही होता है। इसका आपके वेट गेन होने से और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं होना चाहिए और बहुत वेट कम भी नहीं होना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हैं तो इसके कारण आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है और प्रेगनेंसी में ओवर वेट होने के कारण लेट की प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट कम रहता है तो इसके कारण बेबी का ग्रोथ कम हो सकता है, बेबी का जो बर्थ वेट होगा वो कम होगा और बेबी वीक भी होगा। और आपको फ़ीड कराते समय अगर आपके बेबी का साइज़ छोटा होता है तो फ़ीड कराते समय आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो अगर आपकी प्रेगनेंसी में ज़्यादा वेट होता है या कम वेट होता है तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वज़न कितना बढ़ना चाहिए, आपका वेट गेन कितना होना चाहिए। तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना होगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपका कितना वेट गेन होना चाहिए वो कैलकुलेट किया जाता है बीएमआई के अकॉर्डिंग। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। प्रेगनेंसी के पहले आपके बॉडी का क्या हाइट है, क्या वेट है, उसके अकॉर्डिंग बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो रिकमेंडेड वेट गेन होता है वो होता है कि अगर आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम होता है तो आप अंडर वेट की कैटेगरी में आते हैं। तो इस कंडीशन में आपका जो वेट गेन होगा वो 12 से 17 किलो वेट गेन होगा प्रेगनेंसी के दौरान। जिनका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 18 से लेकर 24 आता है तो वो नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आते हैं। तो नॉर्मल वेट की कैटेगरी में प्रेगनेंसी के दौरान आपका 10 से 15 किलो वेट गेन होता है। जिनका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 25 से लेकर 29 के बीच में आता है वो ओवर वेट की कैटेगरी में आते हैं। तो ओवर वेट की कैटेगरी में 7 से 10 किलो वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के दौरान। और जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई 13 के एबव जाता है, 30 के ऊपर जाता है, तो वो लोग ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। तो ओबेसिटी में 7 से लेकर 9 किलो तक वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये रिकमेंडेड वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके अनुसार आपका वेट गेन होना चाहिए और ये वेट गेन एकदम से नहीं होना चाहिए। ये वेट गेन प्रेगनेंसी के दौरान धीरे धीरे होता है। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में, प्रेगनेंसी का जो शुरू का 3 महीना होता है उसमें वेट गेन नहीं होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस और नौजिया की प्रॉब्लम रहती है, जिसके कारण वो ज़्यादा खा नहीं पाती हैं या फिर अगर ज़्यादा खाना खाती हैं तो उन्हें वॉमिट हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट गेन नहीं होता है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से वेट गेन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी बेबी का ग्रोथ तेज़ी से होने लगता है, बेबी का साइज़ बढ़ने लगता है, जिसके कारण आपको ज़्यादा भूख लगने लगती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज़्यादा खाने के बजाय ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाने पे फोकस करना चाहिए। अगर आपको फैटी चीज़ें खानी है तो आपको हेल्दी फैटी चीज़ें खानी है, जैसे कि आपको नट्स खाने चाहिए। नट्स, अखरोट, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो बेबी के ब्रेन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको नट्स खाने चाहिए, फली वाली चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि राजमा खाना चाहिए,
सफ़ेद चना खाना चाहिए, कोई भी फली वाली चीज़ें खानी चाहिए, फैटी फिश खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हेल्दी फैटी चीज़ें होती हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खानी चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से आपके बॉडी को सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे और प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट भी बैलेंस रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर वेट आपका कम है, तो इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से एक बार बात करनी चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप खुद से घर पे वेट मेज़र करते हैं तो उसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। तो आप जब भी चेकअप के लिए जाएँ डॉक्टर के पास, प्रेगनेंसी के दौरान लगभग हर तिमाही में हर महिला चेकअप के लिए जाती ही हैं और वहाँ पे वो लोग खुद ही हर चेकअप के दौरान आपका बॉडी मेज़र करते ही हैं कि आपका वेट क्या है। तो वहाँ पे क्लियर हो जाता है कि आपका वेट गेन हो रहा है कि नहीं या फिर आपका वेट कम तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट गेन कितना होना चाहिए और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।